हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, देखो इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखा था। ओके, तो आज का ये सेशन हमारा क्या थर्ड लेक्चर है। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग बीटेक और बीएससी का जो मैथमेटिक्स है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सारे सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी सीरीज के अंतर्गत हम लोग आज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को भी पढ़ेंगे। ओके, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। ओके, तो देखो बहुत ही आसानी से समझेंगे। क्या है कि मेरे को थोड़ा सा मतलब वीकनेस है बिकॉज आई वाज कोविड पेशेंट, सो नाउ आई एम रिकवर्ड, तो मुझे बीच बीच में पानी पीना होता है, तो उसके लिए सॉरी। और साथ ही साथ मैं एक चीज इन्फॉर्म कर दूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये सीरीज अभी बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाला है, क्योंकि पूरा मैथ्स में इसमें कवर कराऊंगा, बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। तो आज हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले समझ लो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है। बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से। ओके, देखो सपोज करो कि हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, यानी कि y क्या है हमारा, y जो है इस फंक्शन के लिए है कि y एफ एक्स जो है एक फंक्शन है जो y के इक्वल है। तो ये एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, मतलब ये कोई फंक्शन है। फंक्शन समझते हो ना, फंक्शन जो किसी वेरिएबल के साथ अटैच होकर फंक्शन बनते हैं। तो ये हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स क्या हमारा एक्स वेरिएबल वाला कोई फंक्शन होगा। तो कह रहा है कि अगर इस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जल्दी से, dy बाई dx होगा ना, y का x के रिस्पेक्ट में यही होगा ना। तो क्या कह रहा है कि अगर इस y फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई dx निकालेंगे और अगर वो भी x वेरिएबल वाला ही फंक्शन आएगा, यानी कि dy बाई dx क्या होगा, वो भी फंक्शन जो होगा वो x वेरिएबल, यानी कि dy बाई dx क्या होगा, उसमें भी x ही होगा, y वगैरह कुछ नहीं होगा, x के फॉर्म में ही सारा कुछ चलेगा। तो कह रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस dy बाई dx को अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस dy बाई dx को डिफरेंशिएट अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या कहलाएगा, हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बेसिक है, आप लोगों ने इसे 12th में अच्छे से पढ़ के आए हो। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नाम से नया लग रहा होगा, लेकिन ये हम लोग 12th में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के आए। ओके, चलो अब अगर इसी तरीके से अगर ये फंक्शन ये d2y बाई dx यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, ये क्या होगा, ये भी x वेरिएबल वाला फंक्शन भी होगा, क्योंकि ये क्या था, x का था, तो ये भी x में आ जाएगा। तो कह रहा है कि अगर फिर से इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका अगर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d3y अपॉन dx क्यूब। ये क्या होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या करता है कि किसी भी फंक्शन का सक्सेसिवली फर्स्ट ऑर्डर से nth ऑर्डर तक डेरिवेटिव जो निकालते हैं, तो वो हमारा एक सक्सेसिव प्रोसेस होता है कि बेसिक से, यानी कि वन ऑर्डर देख रहे हो ना, फर्स्ट ऑर्डर से लेके nth ऑर्डर तक जाते हैं। तो सक्सेसिवली अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर से nth ऑर्डर तक किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यानी कि कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, dy बाई dx निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, और हम लोग निकाल सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, और क्या निकाल सकते हैं, ये हमारा सक्सेसिवली क्या करें, डेरिवेटिव निकालें। ऐसे हम कहां तक जा सकते हैं, dny अपॉन dxn। तो ये ही हमारा प्रोसेस जो है किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर से लेके जहां तक मन हो, nth ऑर्डर में n कुछ भी हो सकता है, तो फर्स्ट ऑर्डर से लेके nth ऑर्डर तक डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब देखो इसी को, ये जो dy बाई dx है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, d और y। यहाँ पे d क्या है, d का मतलब है हमारा दोस्तों, d का मतलब होता है d अपॉन dx। ओके, d का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो d लिखा हूं मैं, इसका मतलब होता है d अपॉन dx, और y लगा दिया मतलब dy बाई dx। समझ में आया, ये y लगा। इसी को यहाँ पे d2y को क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर y। समझ में आया। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, d क्यूब y, और इसी तरीके से चले तो कहां तक जाएंगे, dny। तो ये भी क्या है, इस y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन को डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है फर्स्ट ऑर्डर से nth ऑर्डर तक। ये समझ में आया। अब देखो एक और तरीका होता है कि आप लोग क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ, और कौन कौन से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जल्दी बताओ। देखो और जो तरीका है वो क्या लिख सकते हैं, ये हमारा y फंक्शन जो था y इक्वल टू एफ एक्स, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर होता है इसे हम लोग y1 भी लिखते हैं। y1 का मतलब क्या होता है, dy बाई dx। ये भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके,
इसी तरीके से ये इस d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी कि सेकंड ऑर्डर को क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से, y2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर को y3। ये सब रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये काम आएगा आगे कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा दिखे तो समझ जाना कि ये क्या है, हमारा डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करा है, nth ऑर्डर को, ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने का तरीका था जो मैं आपको बताया। देखो मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ, आप लोग इसे कॉपी पे नोट कर सकते हो कि किसी भी फंक्शन y इक्वल टू fx को डिफरेंशिएशन जो करते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर से nth ऑर्डर तक जो चलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का जो बहुत सारा मेथड होता है ये इस तरीके से होता है। एक तो मैं ये आपको बताया था अभी, ये भी बताया, ये भी बताया, और ये भी होता है, ये भी याद कर लो। y के ऊपर डैश यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, डबल डैश सेकंड, ट्रिपल डैश थर्ड ऑर्डर और n लिखा रहे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है। समझ में आया? तो ये सारे क्या किसी भी फंक्शन y इक्वल टू fx को फर्स्ट ऑर्डर से nth ऑर्डर तक डेरिवेटिव करने का जो मेथड होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और यही जो है हमारा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिवली फर्स्ट से n तक गए हैं, डिफरेंशिएट किए हैं। ओके, समझ में आ गया? अब चलिए मैं इसके ऊपर जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपको प्रूविंग के लिए कह सकता है या फिर किसी भी तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए, तो चलिए एक क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों देखो हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है समझ लिया। उसके ऊपर एक आसान सा प्रॉब्लम है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास y इक्वल टू साइन इंटू साइन एक्स एक फंक्शन दे रखा है और हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी कि इसका दोबारा डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन प्लस tan x इंटू dy बाई dx प्लस cos स्क्वायर x और इंटू में y है, ये इंटू y इक्वल टू 0 है, ये हमें प्रूव करके दिखाओ। ये हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या था कि किसी भी फंक्शन का एक से ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना। तो यहाँ पे एक से ज्यादा ऑर्डर के लिए यानी कि प्रोसेस क्या लगाना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ही, यानी कि हमें एक से ज्यादा ऑर्डर के डेरिवेटिव को निकालना होगा। ओके, अब देखो हमें प्रूव करना है, ये हमारा जो है रिजल्ट, ये हमें प्रूव करना है इस फंक्शन के लिए। तो हमें क्या सब चाहिए, एक बार तो dy बाई dx निकालना होगा और दूसरी बार d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना होगा। समझ में आ रहा है बात? मैं अभी कुछ भी अलग नहीं किया हूँ दोस्तों। तो चलो अब देखो भाई लोग क्या करना है, यहाँ पे y इक्वल टू साइन इंटू साइन एक्स है। सबसे पहले तो dy बाई dx निकालेंगे, उसके अलावा और भी क्या सकते हैं, dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ, हमारा dy बाई dx क्या हो जाएगा, d साइन, यहाँ पे d साइन इंटू साइन एक्स अपॉन में क्या लिखे, dx लिख देना डायरेक्ट, और इसका डिफरेंशिएशन cos इंटू साइन एक्स हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि d साइन एक्स अपॉन dx और इसके लिए हमारा होता है cos x, यानी कि यहाँ पे साइन के साथ जो लगा आता है उसी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तब हमारा cos x होता है। तो साइन के साथ साइन x लगा है तो हमें इसे साइन x के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, लेकिन फाइनली तो हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो फिर से इस साइन x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ये हमारा क्या होता है, चेन रूल कहलाता है डिफरेंशिएशन का। ओके, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, हमारा जल्दी से बताओ dy बाई dx क्या आ जाएगा। अब इस साइन का करेंगे, साइन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, cos इंटू साइन का क्या होता है cos, cos इंटू ब्रैकेट में x की जगह पे साइन x है तो साइन x इंटू अब साइन x का क्या हो जाएगा cos x। तो हमारा dy बाई dx क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, dy बाई dx हमारा क्या है, cos sin x इंटू cos x। यहाँ पे नोट कर लेते हैं और इसे इरेज कर लेते हैं कि हमारा dy बाई dx क्या है, इस y इक्वल टू साइन इंटू साइन एक्स के लिए cos sin x इंटू cos x, यही आया है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, dy बाई dx आ गया है, dy बाई dx जब हमारा आ गया है तो अब हमें क्या चाहिए, dy बाई dx आ गया, अब हमें d2y बाई dx स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट इसमें दिख रहा है, तो हम लोग इस dy बाई dx को भी डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। समझ में आया? तो अगेन हम लोग इस dy बाई dx को डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक बार करते हैं तो क्या होता है dy बाई dx आता है, उसको फिर करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर आएगा, उसी से फिर करेंगे तो d3y अपॉन dx क्यों आता है, यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फिर से इसका करना होगा, यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर जो होगा अगेन हमें इस dy बाई dx को डिफरेंशिएट करना होगा। लेकिन देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो हमारा ये फंक्शन है, एक ये है u, इसको मान लो और इसको v। और हम लोगों ने 12th में पढ़ के आए हैं बच्चे लोगों कि दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई में रहे तो एक को रखो दूसरे को डिफरेंशिएट करो u इंटू dv बाई dx, फिर इस बार v को रखो और u को डिफरेंशिएट कर दो। यही ना पढ़ के आए हो, कुछ भी अलग किया, 12th का बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ भी अलग नहीं ना। चलो अब देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसको करना है तो u इंटू dv बाई dx, u हमारा क्या है cos इंटू साइन x
इंटू dv बाई dx यानी कि d cos x अपॉन dx प्लस है ना v हमारा क्या है cos x और u क्या हो जाएगा d इंटू cos sin x अपॉन अभी देखो dy बाई dx निकाले थे तो क्या किए थे जिसके कॉन्सेप्ट में निकाल लेते उसको पहले लिखते थे और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग यही होगा ना v का डिफरेंशिएशन ऐसे ही करोगे ना इस v का डिफरेंशिएशन यहाँ पे जो है सॉरी u का डिफरेंशिएशन u हमारा क्या है cos into sin x तो cos into sin x के लिए क्या करेंगे cos into sin x अपॉन d sin x into d sin x अपॉन dx समझ में आया कुछ भी अलग किया हूँ एकदम बेसिक से चल रहा हूँ कुछ भी अलग नहीं किया हूँ अब देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे आगे करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा ये हमारा cos sin x तो ऐसे ही रहेगा ओके अब इस cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है तो माइनस में पीछे लगा दिया हूं और sin x प्लस cos x तो ऐसे ही रहेगा तो चलो cos x तो मैं ऐसे ही रख देता हूं cos x तो मैं ऐसे ही रख देता हूं और cos sin x का क्या हो जाएगा cos का क्या होता है माइनस साइन होता है तो यहाँ पे माइनस लगा दो ना डायरेक्ट क्योंकि ये सब तो मल्टीप्लाई है ना तो यहाँ पे माइनस लगा दिया cos का क्या हो जाएगा इंटू माइनस साइन तो माइनस मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ माइनस साइन cos का इसका कर रहा हूँ माइनस साइन इंटू साइन एक्स और इंटू इस d साइन x का क्या हो जाएगा cos x कुछ भी अलग मैं यहाँ पे नहीं किया हूँ अब देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर cos sin x इंटू साइन एक्स cos sin x इंटू साइन एक्स तो इसे अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देखो अभी मैं निकालना क्या ये समझो पहले देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं d2y अपॉन dx स्क्वायर है और ये सब क्या है इक्वल के राइट साइड में अगर इन सबको लेफ्ट साइड में मैं लाऊंगा तो ये सारे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा देखो यहाँ पे ये क्या है इक्वल के लेफ्ट साइड और ये सारे क्या है राइट साइड में इन सबको मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये माइनस में है ये माइनस में दोनों इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल में उस साइड कुछ नहीं बचेगा जीरो बचेगा बस डायरेक्ट मैं कर दिया हूँ लिखा नहीं हूँ अभी ओके समझ में आया कुछ नहीं किया हूँ जिसको नहीं समझ में आया गौर से समझो इसे जो मैं अभी किया हूँ ओके दोबारा देख लो बैक करके ओके अब देखो cos sin x into sin x को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे प्लस कर दूं cos sin x into sin x देखो अब यहाँ पे तो सबसे पहले ये समझो कि ये हमारा cos x into cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x और sin x into sin x क्या हमारा sin into sin x तो डायरेक्टली y है ना हमारा तो ये तो हमारा आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर आ गया प्लस में हमारा ये आ गया और इक्वल में जीरो आ गया बच क्या गया है ये हमारा tan x इंटू dy बाई dx लाना है तो अब dy बाई dx क्या था हमारा cos इंटू sin x इंटू cos इंटू sin x इंटू cos x है फिर से देखो cos x है ना कि sin x तो cos x बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग इसे यहाँ पे ऊपर में cos x और नीचे में cos x लिख दे कर सकते हैं ना यानी कि यहाँ पे मैं अभी जस्ट क्या किया यहाँ पे प्लस वाले को इंटू में मैं क्या किया cos x अपॉन cos x कुछ भी अलग नहीं किया कट ही जाएगा दोनों जब काटेंगे तो साइन बाई कॉस क्या होता है यहाँ पे साइन अपॉन कॉस यहाँ पे लाओ तो साइन बाई कॉस तो tan ही होता है ना tan होता है ना तो ये tan x हो गया बच क्या गया ये cos इंटू साइन x और ये ऊपर का cos x cos इंटू साइन x इंटू cos x क्या है cos इंटू साइन x इंटू cos x dy अपॉन dx समझ में आया यार थक गया बोल के क्योंकि एनर्जी अभी बहुत ज्यादा नहीं है इंप्रूवमेंट हो रहा है थोड़ा अभी कुछ दिन पहले प्रॉब्लम हुआ था कोविड से तो थोड़ा रिकवरी हो रहा है तो रिकवरी जब हो जाएगा तो बहुत ही एनर्जेटिक हो जाऊंगा फिर मतलब फोड़ देंगे ऐसे मतलब सारे लेक्चर्स बहुत ही इंप्रूव होके और भी ज्यादा बोल्ड होके बोलूंगा जिससे कि आप लोग को वॉइस का कोई प्रॉब्लम हो अभी भी मुझे लगता है कि मैं इतना धीरे तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को दिक्कत होगा tan x इंटू क्या हो जाएगा cos sin x इंटू cos x dy बाई dx तो dy अपॉन dx प्रूव क्या करना था देखो प्रूविंग के लिए तो यही था ना बच्चे लोगों समझ में आया कितना आसान था कुछ भी नहीं है बस यही है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इसी को आपको पढ़ना होता है ये आप लोग 12th में भी वैसे पढ़ के आए हो बस यही करना है चलो मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ वो आपको करना है और करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे उस लेक्चर में हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे बहुत सारे फॉर्मूला होगा उसमें प्रूविंग करना सीखेंगे और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन को भी लगाएंगे आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी आपको करना है ट्राई बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो आपको वो करना है और साथ ही साथ देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा
कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे मेरे को उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए उतना अच्छा वीडियो लाऊंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, और भी कुछ करना है और भी क्लोज मेंबर बनना है इस चैनल का तो ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, ज्वाइन के बटन पे जाओ यार और कुछ सपोर्ट करो मुझे। वहां पे दिख जाएगा ज्वाइन के बाद क्या करना है। जो लोग अवेयर होंगे सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से तो उनको पता होगा। ओके, करना है तो करो, जबरदस्ती नहीं है। आपको मतलब अच्छा लगा वीडियो, आप सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि वहां पे क्या होगा देखो, हमें निकालना क्या है पहले तो ये देख लो, फाइंड d4y upon dx to the power 4 y equal to x to the power 7 minus 6 x to the power, मैं अपने मन से दे रहा हूँ, बहुत ही आसान दे रहा हूँ क्योंकि आपको टफ नहीं दूंगा अभी, प्लस 3x³ प्लस x, ये आपको y इक्वल टू दे रखा है और इसका हमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ये आपको अभी ट्राई करना है और आपको इसे सॉल्व करके बताना है कि आसान था, ये टफ लगा, कि आपको हाई ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशियल करना आया कि नहीं। ओके, चलो सपोर्ट कीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है SHUBHAM_KCHY, इसमें मुझे फॉलो करके जो भी क्वेरीज हो मैथ्स के रिलेटेड किसी भी तरह के वो कर सकते हो। ओके।